आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली की रेखा सरकार के लिए शपथ लेते ही चैलेंज शुरू हो गया है। चैलेंज देश की राजधानी दिल्ली को चमकाने का चैलेंज, जिस वजह से केजरीवाल की सरकार गई उसे साबित करना है कि जो केजरीवाल नहीं कर पाए वो दिल्ली की रेखा सरकार करके दिखाएगी। क्योंकि पीएम मोदी ने दिल्ली वालों के सामने जो वादे किए, पीएम ने जो गारंटी पूरा करने की गारंटी दी, अब उसे निभाने की जिम्मेदारी रेखा सरकार की होगी। सीएम रेखा गुप्ता और उनके 6 मंत्रियों के ऊपर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी है। बता दें, आम आदमी पार्टी की पूर्व सीएम आतिशी ने सीएम रेखा को पहली कैबिनेट से पहले ही वादे याद दिलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता भी कह रही हैं उनकी सरकार दिल्ली वालों से किया गया हर कमिटमेंट पूरा करने के लिए ही आई है। क्या है सीएम रेखा के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती? मुख्यमंत्री का पद संभालते ही रेखा गुप्ता ने कौन सा फैसला लिया? क्या है सीएम रेखा का दिल्ली के लिए 100 दिन वाला प्लान? दिल्ली में यमुना आरती से क्या मैसेज देना चाहती है रेखा सरकार? दिल्ली में रेखा सरकार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार फिर से बन गई और दिल्ली की कमान पीएम मोदी ने महिला सीएम बनाकर रेखा गुप्ता को दी। तो साथ ही रेखा गुप्ता की कैबिनेट में 6 मंत्रियों को शामिल किया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में जैसे ही रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेती है, वहीं से दिल्ली की रेखा सरकार के लिए चुनौती शुरू हो जाती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसको दिल्ली की रेखा सरकार सबसे पहले पूरा करने में जुट गई है। लेकिन उससे पहले आपको केजरीवाल का एक भाषण सुनवाते हैं, क्योंकि इसी भाषण में दिल्ली की रेखा सरकार का चैलेंज छुपा है। 3 वादे में पूरी नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। मैंने कहा था हर घर को मैं 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा, ऐसा पानी दूंगा कि आप आरओ की और फिल्टर की जरूरत ना पड़े, सीधे टूटी से आप ग्लास लगा के पानी पी सको। वो अभी रह गया। और तीसरी चीज मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को हम शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड की बनाएंगे। जी हाँ, इन्हीं 3 चैलेंज को दिल्ली की नई सीएम और उनकी कैबिनेट पूरा करने में जुट गई है। आपको बता दें कि यमुना का सफाई का अभियान तो बीजेपी ने दिल्ली जीतते ही शुरू कर दिया था और आज रेखा सरकार की कैबिनेट ने भी अपने कामकाज की शुरुआत यमुना आरती के साथ की है। कैसे दिल्ली का दिल जीता जाएगा? देखिए, 2 चीजें इसमें बहुत मायने रखती है, नीति और नियत। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियां भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है। तो मोदी जी का नेतृत्व होगा और 48 विधायकों की ये टीम मोदी मिल करके जब काम करेगी तो एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार ने 100 दिन का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें 16 संकल्प भी लिए और इन संकल्पों में केजरीवाल के वो 3 वादे शामिल हैं जिसे वो अपनी सरकार में पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में रेखा सरकार सबसे पहले जनता को यमुना की सफाई, पीने का पानी और दिल्ली को साफ सुथरी बनाने का है। आगे की रणनीति दिल्ली को साफ सुथरी, स्वच्छ, गड्ढा मुक्त दिल्ली बनाने का काम रहेगा। 100 दिन के अंदर हमारा प्लान है कि पूरी दिल्ली एक साफ सुथरी, अच्छी, साफ यमुना, पीने का पानी साफ, भ्रष्ट मुक्त सरकारें रहें, ये सब चीजें रहेंगी प्लान में। जैसे ही दिल्ली की नई रेखा सरकार ने शपथ ली, तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने उनको महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने वाला वादा भी याद दिलाना शुरू कर दिया। 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको कैबिनेट में पास किया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, यही वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यही वादा दिल्ली की अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया कि पहली बैठक में ही 2500 रुपए प्रति माह की स्कीम पास होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा।
दिल्ली में बीजेपी के हाथों हुकूमत सौंपने में जिन महिला मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई, करीब 8 से 10% महिला वोट जिन वादों के भरोसे आम आदमी पार्टी से हटकर बीजेपी के खाते में चले आए, उनसे खुद पीएम मोदी ने चुनावी रैली में वादा किया था और 8 मार्च तक पहली किस्त पहुंचने की डेडलाइन दी। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बात ऐलानिया और कही, वो थी दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर। कमल का बटन मत दबा देना, कमल का बटन दब गया बत्ती गुल, जैसे बटन दबेगा घर की बत्ती गुल। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि फ्री बिजली देना एक जादू है और ये जादू सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जानते हैं। ये 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये एक जादू है कि नहीं है? पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। ये केवल जादू मेरे पास है और किसी को करना नहीं आता। लेकिन पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में जब अपनी गारंटियों की घोषणा की तो उन्होंने दिल्ली वालों का फ्री बिजली देने की योजना जारी रखा और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही मंत्रियों ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली की जनता से जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है ना, वो दिल्ली को लेके दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का है। वो एक चैलेंज है, वो छोटा नहीं है। 12 साल से जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, उजाड़ने का काम किया है, गंदगी फैलाने का काम किया है, आपदा लाने का काम किया है, उसमें से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज को देश के प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर हम जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को कैसी दिल्ली चाहिए। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे मैं खुश हूं। क्यों खुश हैं वो? क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके बच्चों को भी ये दिल्ली साफ सुथरी मिलेगी, जो वो खुद नहीं कर पाए। उनको भी पता है कि ये बीजेपी कर देगी, उनके बच्चे कम से कम एक अच्छे वातावरण में रह पाएंगे। ये दिल्ली के लोगों को विश्वास है। अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने दिल्ली वालों को कौन कौन सी गारंटियां दी हैं, जिन्हें पूरा करना अब रेखा सरकार की जिम्मेदारी है। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए हर महीने, आयुष्मान योजना सहित 10 लाख तक फ्री इलाज, छात्रों को केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री, प्रतियोगी छात्रों को 15,000 की मदद, मेट्रो में यात्रा के लिए 4,000 सालाना, दिल्ली में 50,000 सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगार के अवसर, साबरमती जैसा यमुना रिवर फ्रंट, सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री, 60 से 70 साल के बुजुर्ग को 2,500 रुपए पेंशन, विधवा, दिव्यांग, 70 साल से ऊपर बुजुर्ग को 3,000 रुपए, ऑटो वालों को 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का वाहन बीमा और बच्चों को स्कॉलरशिप, दलित छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए, अटल कैंटीन में 5 रुपए में खाना। 27 साल बाद दिल्ली में एक वनवास खत्म हुआ है, एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है, एक विकास की नई यात्रा शुरू होगी। तो आज पहली कैबिनेट के साथ ही दिल्ली की रेखा सरकार के लिए चैलेंज की शुरुआत हो चुकी है। रेखा सरकार और उनके मंत्रियों के लिए दिल्ली वालों से किए गए वादे निभाने की अब जिम्मेदारी है। आज तक ब्यूरो।